बॉलीवुड के बड़े हीरो हीरोइन खूब पैसा कमा रहे थे एक गेमिंग ऐप से, जिसके पीछे था पान की पिचकारी थूकने वाला एक शाना जुआरी। लेकिन क्या रणवीर, हुमा या श्रद्धा को पता था कि सोशल मीडिया पर इस ऐप के प्रचार के लिए उन्हें जो पैसे मिले वो हराम के थे? क्या कपिल शर्मा को पता था कि पिछले साल दुबई के एक 7 स्टार लग्जरी होटल में हुई सालाना पार्टी जिसमें उन्होंने परफॉर्म किया, या टाइगर श्रॉफ या सनी लियोनी को, जिन्होंने मस्त डांस किया इस साल की शुरुआत में ऐप प्रमोटर की आलीशान यूएई शादी में, जहां बॉलीवुड सितारों को भारत से प्राइवेट जेट में ले जाया गया और जहां 200 करोड़ रुपए नकद खर्च किए गए। सब निकला था हजारों लाखों भोले भाले भारतीयों की जेबों से। और यही वजह है कि ईडी अक्टूबर 2023 में इन सभी सेलिब्रिटीज को पूछताछ के लिए बुलाया। ये खोज निकालने के बाद कि महादेव सिंडिकेट के नाम से जाना जाता एक ग्रुप गेमिंग की आड़ में दसियों वेबसाइट और ऐप चला रहा था गैर कानूनी सट्टेबाजी के लिए, कार्ड गेम, लाइव स्पोर्ट्स और यहाँ तक कि चुनावों पर भी बैटिंग। और इन ऐप्स के जरिए इकट्ठा किए गए पैसे उनको यूएई तक हवाला के माध्यम से भेज रहे थे मुंबई स्थित एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। और इस सिंडिकेट के पीछे असली माफिया है 28 साल का सौरभ चंद्रकार, यूएई शादी का दूल्हा, और रवि उप्पल, उसका 43 साल का साथी, जिन्होंने कई छोटे सितारों को भी शादी में परफॉर्म करने और अपने ऐप का प्रचार करने के लिए पैसे दिए। और उनका दबदबा बॉलीवुड से भी आगे पुलिस और नौकरशाही तक फैला हुआ था। ये देखने के लिए कि सिलसिला कैसे शुरू हुआ, आइए हम आपको ले चलते हैं छत्तीसगढ़ के भिलाई, भारत का फेमस स्टील, जहां 2017 में चंद्राकर एक आम इंसान था जो अपने भाई के साथ एक छोटा सा जूस सेंटर चलाता था। लेकिन जब भी उसे कुछ खाली समय मिला तो वो लोकल अड्डों पर जुआ खेलने निकलता था। दूसरी ओर उप्पल एक अच्छे मालदार बिजनेस परिवार से था जिसका बोरवेल लगाने का कारोबार था, लेकिन साथ में वो कई लोकल क्रिकेट सट्टेबाजी के अड्डे भी चलाता था, जिसके जरिए उनका बेटिंग नेटवर्क पूरे छत्तीसगढ़ में फैला हुआ था। आधुनिक समय के चलते उप्पल अपने सट्टेबाजी का काम ऑनलाइन कन्वर्ट करना चाहता था, जिससे उसका काम और भी तरक्की कर सके। और ये बदलाव चांद से हुआ एक दिन, जब वो अपने सट्टेबाजी यारों के साथ पान की दुकान पर बकचोदी पेल रहा था। उनमें से एक उसे चंद्राकर से परिचय करवाया। बॉस, ये हमारे अड्डे का सबसे शाना जुआरी है। बातों के दौरान उप्पल उसके तेज दिमाग से काफी इम्प्रेस हुआ। साथ में पैसा छापोगे? लालची जोड़ा फिर अपना सफर शुरू किया और हैदराबाद पहुँचे एक लोकप्रिय लोकल बैटिंग ऐप से कुछ सीखने के लिए, जहां उन्हें एक जबरदस्त सलाह मिली। यहाँ जुआ ऐप चलाना गैर कानूनी है, दुबई से चलाओ, ये नंबर लो, मदद करेगा वो तुम्हारा। दुबई में उनकी मुलाकात एक लोकल शेख और एक पाकिस्तानी बंदे से हुई, जिन्होंने 2018 के आसपास उन्हें वहां एक ऑफिस शुरू करने में मदद की। चंद्राकर और उप्पल अब दुबई से ऑपरेशन चलाने लगे, जबकि भिलाई में ऐप का चेहरा बना राजा गुप्ता, जो उस पान शॉप बकेती पर भी मौजूद था। वो छत्तीसगढ़ के बेरोजगार जवान इंजीनियरों को नौकरी देकर मानो एक फौज बनाई, जिन सब की ट्रेनिंग दुबई में हुई। और जबकि कुछ वहाँ रुक गए, बाकी वापस लौट आए और पूरे ऑपरेशन की रीढ़ की हड्डी बने। 2018 और 19 के शुरुआती सालों में उनकी वेबसाइट या ऐप पर ज्यादा लोग नहीं आए, लेकिन महामारी के दौरान उनका यूजर बेस जमकर बढ़ते हुए 50 लाख से भी ज्यादा हो गया। उनका ये फ्रेंचाइज मॉडल भी अच्छा चला। हर एक 20 लाख में बेचे, 80-20% प्रॉफिट भागीदारी पर 80 महादेव को। हर फ्रेंचाइजी का काम था एजेंट द्वारा लोगों को लुभाना, जिसमें एजेंट को उनके ग्राहक के हर बाजी पर 6 से 8% कमीशन मिलता था। अब ध्यान से सुनो कि वो कैसे काम करके लोगों को लुभाते थे, ताकि आप इसका शिकार न बने। एक बार आप उनकी वेबसाइट या ऐप पर बैटिंग के लिए रजिस्टर करोगे तो उनके कॉल सेंटर से एक सुंदर आवाज वाली लड़की आपको सट्टेबाजी आईडी खरीदने के लिए लुभाएगी। सर, आप टेंशन मत लो, हम पैसा कमाने में आपकी मदद करेंगे। जो मैं कहती हूँ वैसा करते जाइए। आपको 2 फोन नंबर दिए जाएंगे। एक, सट्टा लगाने के वक्त कॉल करना होगा जब बैंक खाते में पैसे जमा करने पड़ते हैं। दूसरा, जब अपने जीते हुए पैसे बैंक से निकालने होंगे। अब सट्टा खेलने वाले को क्या पता कि ये बैंक खाते धोखाधड़ी से गरीब गांव वालों के आधार और पैन कार्ड की फोटोकॉपी लेकर खोले गए थे।
बड़े पैसों का सट्टा लगाने वाले टेलीग्राम जैसे ऐप में क्लोज ग्रुप में भी डाले जा सकते हैं, जहां उनकी बड़ी खातिरदारी की जाती है। वैसे सभी शुरुआत में लगातार जीतते रहेंगे और कुछ समय तक अच्छा पैसा भी कमाएंगे, लेकिन एक बार उसकी लत लग गई ना, तो आप धीरे धीरे बहुत सारा पैसा हारना शुरू कर देंगे। कभी कभी तो दिवालिया भी निकल जाएगा। ऐसा होता था इसीलिए क्योंकि पैनल ऑपरेटर सभी खेलों के सट्टों में पीछे से हेराफेरी की हुई थी। छत्तीसगढ़ पुलिस को जल्दी ढेर सारे शिकायतें आने लगी। मेरा तो बहुत नुकसान हो गया सर जी, खेती बेच दी उन कमीनों की वजह से। माई बाप, मेरे लड़के ने आत्महत्या कर दी, हमें इंसाफ दो। पुलिस जल्द ही पैनल चलाने वालों के अड्डे ढूंढ निकाले और छापा मारना शुरू किया उनके छोटे और तंग कमरों में। तहकीकात से पता चला कि इस सिंडिकेट का जाल पूरे भारत में फैल चुका था। 150 से ज्यादा अड्डे और 4000 पैनल ऑपरेटर, और हर अड्डा एक साल में 200 करोड़ रुपए कमाता था नकद। एक साल के अंदर अक्टूबर 2022 से 2023 के बीच भारत के कई राज्यों के पुलिस कुल मिलाकर 75 एफआईआर दर्ज की और घोटाले में शामिल 429 गुर्गों को पकड़ा। लेकिन फरवरी 2023 में शादी वाले बॉलीवुड सेलेब्स के वीडियो वायरल होने के बाद ही ईडी को कुछ गड़बड़ी की बू आई, मामले की जांच अपने हाथों में ली और घोटाले से पर्दा उठाना शुरू किया। देश भर में उन्होंने 39 स्थानों पर छापे मारे, 417 करोड़ की गैर कानूनी संपत्ति जब्त की और कई सारे इंजीनियर गुर्गों को भी गिरफ्तार किया। और अगस्त में दम्मानी व्यापारी भाइयों को छत्तीसगढ़ में गिरफ्तार किया गया, हवाला पैसे को इधर का उधर करने के आरोप में। माना जाता है कि एएसआई चंद्रभूषण वर्मा छत्तीसगढ़ का पूरा पुलिस सिस्टम, कांस्टेबल से लेकर आईपीएस ऑफिसर को रिश्वत खिलाकर घोटाले न देखने को आंखें बंद करवाई थी। मामला खुला सिर्फ ईमानदार दुर्ग एसपी अभिषेक पल्लव के कड़क एक्शन की वजह से, जो हाल ही अप्रैल 2022 में फौज ज्वाइन की थी, जिसकी मदद से ईडी दुगनी तेजी से एएसआई के गिरेबान तक पहुंची और गिरफ्तार करी। एक और मुख्य आरोपी जिसने सट्टाबाजी के पैसे फिराने के लिए सैकड़ों संदिग्ध बैंक खाते खोले थे, उसे भी दुबई से आने पर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हिरासत में ले लिया गया। ठोस वजह का खुलासा किए बिना सितंबर में ईडी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कार्यालय के दिग्गज ऑफिसरों पर भी छापा मारने की हद कर ली और सवाल उठाए सीएम के राजनीतिक सलाहकार और 2 स्पेशल ड्यूटी ऑफिसरों पर। महादेव से तुम सबका क्या लेना देना है? पर गर्मा गर्मी हदें पार कर गई नवंबर में शुरू होने वाले 2023 छत्तीसगढ़ चुनाव के 5 दिन पहले, जब 2 नवंबर के तारीख ईडी को एक टिप ऑफ मिली, जिससे वो रायपुर के एक 5 स्टार होटल की पार्किंग में खड़ी गाड़ी से 3 करोड़ रुपए नकद जब्त करी। लेकिन इससे ज्यादा चौंकाने वाली खबर पकड़े गए एक हवाला मनी कैरियर से मिली, जिसके पास 1.8 करोड़ रुपए पाए गए और जो कथित तौर पर कबूला पैसा यूएई से आया, आने वाले चुनाव के खर्चों के लिए कोई बघेल करके नेता को देना था। इसी तरह ईडी के हाथ छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गर्दन तक पहुंची। हालांकि पैसों का सिलसिला का कोई सबूत पेश नहीं किया गया, बस आरोप लगाया कि 508 करोड़ उन्हें पिछले कुछ सालों में महादेव सिंडिकेट से मिला। ये आरोप भी भाजपा ने जारी किया एक वीडियो के आधार पर, जिसमें दुबई बैठे हुए ऐप का तीसरा प्रमोटर शुभम सोनी ने दावा लगाया। अब तक 508 करोड़ रुपए दिए गए बघेल साहब और कुछ और को। खबर है कि शुभम सोनी अपना दावा पक्का साबित करने के लिए खुद का बयान नोटराइज करवाकर ईडी को भेजा, दुबई में भारतीय हाई कमीशन का ठप्पा लगाकर। पटाखे की आतिशबाजी शुरू हुई फिर भाजपा कांग्रेस के बीच आरोपों की बौछार से छत्तीसगढ़ चुनाव प्रचार के दौरान। महादेव का नाम तक नहीं छोड़ा, ईडी बीजेपी है, बीजेपी ही ईडी है। हवाला कैरियर के बयान के आधार पर ईडी एक ट्रैवल कंपनी पर भी छापा मारा, जो सिंडिकेट से जुड़े सभी लोगों के एयर टिकट की व्यवस्था करती थी। 1 महीने बाद ये सारा ड्रामा काम आया मोदी जी को। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को सत्ता से हटाने में इलेक्शन की धूल अभी खत्म ही नहीं हुई कि कहानी में मोड़ आई और हवाला मनी कुरियर आरोप लगाया कि उसे बनाया गया बलि का बकरा।
ईडी ने मुझे कोई अंग्रेजी बयान पर हस्ताक्षर करने पर मजबूर किया, पर मुझे अंग्रेजी नहीं आती। राजनीति अलग। खबर है कि सिंडिकेट का पैसा आतंकवादियों के फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में हो सकती है। चूंकि दुबई में बैठे ऐप के प्रमोटर कथित तौर पर डी कंपनी दाऊद इब्राहिम के भाई मुस्तकीम के संपर्क में थे और उसके लिए पाकिस्तान में चलने वाला एक मिलता जुलता सट्टेबाजी ऐप खेलो यार बनाया, जिसने श्रीलंका की T20 प्रीमियर लीग को भी स्पॉन्सर किया। बदले में डॉन के भाई ने चंद्राकर को 20 मुश्तंडे बॉडीगार्ड दिए उसकी सुरक्षा के लिए। लगता है कि ये लालची जोड़ी सट्टेबाजी की अगली ग्लोबल डी कंपनी बनना चाहती थी और उन्होंने ये करना चाहा अलग अलग नामों के 60 गैर कानूनी ऑफशोर जुआ वेबसाइट और ऐप चलाकर। इतना जटिल था उनका ऑपरेशन कि उनके अधिकतर सर्वर स्विट्जरलैंड में रखे थे और कॉल सेंटर कई सारे एशियाई देशों में चल रहे थे, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी मिडिल ईस्ट में स्थित 500 हवाला ऑपरेटर और 70 शेल कंपनियों के जरिए, जो कथित तौर पर इस काले धन को लंदन और दुबई के नाइट क्लबों में और भारतीय शेयर बाजार में निवेश किया। बॉलीवुड के दिग्गज संजय दत्त और सुनील शेट्टी सितंबर 2022 में दुबई के फेयरमाउंट होटल में उनमें से एक ऐप की सफलता पार्टी के जश्न में भी शामिल हुए। ये जुआ ऐप्स आसानी से चल पाते हैं कौशल के खेल के आड़ में, जो कानूनी है। हालांकि असलियत में ये भाग्य के खेल है और इसीलिए गैर कानूनी। अपने एड्स में सेलेब्स इस्तेमाल करके वो लोगों के मन में खुद को जायज दिखाना चाहते हैं और यही उनकी मुख्य तरकीब थी। महादेव सिंडिकेट सेलेब्स को क्राइम का पैसा दिया, मगर इस पैसा को स्वीकार करने से पहले क्या उन्होंने प्रमोटर्स के बारे में कुछ तहकीकात की? जैकलीन फर्नांडिस पर भी यही आरोप है कि अब ईडी कथित तौर पे उन सारे सेलेब्स जो चंद्राकर से पैसे लिए उन्हें सरकारी गवाह बनाना चाहती है। मुंबई पुलिस इस साल में 15,000 करोड़ की धोखाधड़ी के इल्जाम में 32 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया है, जिसमें महादेव प्रमोटर्स भी शामिल हैं। और भले ही केंद्र सरकार महादेव सिंडिकेट से जुड़े 22 गैर कानूनी बेटिंग एप्स और वेबसाइटों को ब्लॉक किया, बैन के कुछ ही दिनों बाद हिंदुस्तान टाइम्स ने खबर दी कि 22 में से 19 ब्लॉक किए गए वेबसाइट बिना वीपीएन से खोला जा सकता था। कुछ वेबसाइट 7crick.com पर रीडायरेक्ट हो रहे थे, एक ऐसा महादेव सट्टेबाजी वेबसाइट जो ब्लॉक लिस्ट में नहीं था। या चतुरता से मिरर वेबसाइट का इस्तेमाल शुरू किया। जब fairplay.in और fairplay.io ब्लॉक हुए तो उन्होंने बस बीच में एक डैश डाला और अलग URL पर चलाने लगे। 2023 वर्ल्ड कप के दौरान भी सोशल मीडिया के जरिए लोगों को लुभाना जारी रखा। ऑनलाइन गेमिंग पर केंद्र सरकार के हाल ही में आए नियम, जिसके अनुसार इंडस्ट्री खुद के बनाए नियमों से चलेगा, वो फुसकी है। हो सकता है ये उनकी मजबूत लॉबी की वजह से है, या इसीलिए भी कि उन पर सरकार का 1.5 ट्रिलियन रुपए का जीएसटी बकाया है। कई दक्षिण राज्य, खासकर तमिलनाडु, इस मामले में सख्त कानून लाई, जिसमें दाव लगाने वाले ऑनलाइन रमी और पोकर जैसे खेलों को गैर कानूनी घोषित किया। मगर उसका हाई कोर्ट इस कोशिश को नकारा, ये बताते हुए कि दोनों कौशल के खेल थे और कानूनी। सट्टेबाजी को काबू में लाने का एक तरीका लॉटरी ने बहुत सारे गरीब लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। हालांकि पूरा बैन लगाना भी उचित नहीं, क्योंकि ऐसा करने से पूरे गेमिंग इंडस्ट्री पर असर होगा। दूसरा उपाय है सरकार इन्हें शुरुआत में ही पकड़कर खत्म कर दे, जैसे गैर कानूनी लोन ऐप्स के साथ किया, जब वो अप्रैल में 2000 संदिग्ध ऐप्स को गूगल स्टोर से हटाकर बाकी ऐप्स को व्हाइट लिस्ट बनाया। इस बीच सरकार महादेव सिंडिकेट के सरगनाओं के खिलाफ लुकआउट और रेड कॉर्नर नोटिस जारी की। हालांकि वो जिंदगी के मजे उड़ा रहे थे वनुआटू की नागरिकता खरीदने के बाद, एक विशाल समुद्र में छोटा द्वीप देश ऑस्ट्रेलिया के तट के पूर्व में। लेकिन उनके दिन अब गिनती के रह गए, क्योंकि दुबई पुलिस ने रवि उप्पल को हिरासत में ले लिया और शायद उन्हें जल्द ही भारत लाया जा सकता है। जबकि चंद्राकर को भी 24 घंटों की निगरानी में रखी गई, ताकि वो यूएई छोड़कर कहीं भाग न पाए। बाकी के गिरफ्तार किए गए कई गुर्गे जमानत पर बाहर आए और सड़क पर स्टॉल लगाने की जिंदगी में वापस लौट चुके।